कि जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि जहां आप ना हो वहां लोग आपको याद करें, और जहां आप पहुंचने वाले हो वहां आपका इंतजार करें। हेलो गाइस, आज की छोटी सी कहानी, ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध की बात उन दिनों की जब उनकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन तब भी वो गांव से गांव, शहर से शहर जाके प्रवचन देते थे, उपदेश देते थे। अपने शिष्य आनंद के साथ में एक गांव से निकले थे और दूसरे गांव का रास्ता बड़ा लंबा था। चलते चलते वो थक चुके थे, उम्र हो चुकी थी, इसलिए चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन अपने शिष्य आनंद को लगातार कह रहे थे कि कोई बात नहीं, लगातार हम पहुंच जाएंगे। चलते रहे चलते रहे। एक व्यक्ति उन्हें खेतों में काम करता हुआ दिखाई दिया। आनंद ने कहा कि भगवान पूछ लेते हैं कि कितना दूर और बचा है। तो उन्होंने कहा कि चलो पूछ लेते हैं। तो पूछा उस व्यक्ति से कि बाबा जी कितनी दूर और है गाँव जहाँ हमें जाना है। तो उन्होंने कहा कि बस 2 किलोमीटर और बचा है, आ ही तो गए आप, थोड़ा सा और है। जहाँ उस किसान ने ये कहा कि जो खेतों में काम कर रहा था, भगवान गौतम बुद्ध उसकी तरफ देख के मुस्कुराए, वो भी उनकी तरफ देख के मुस्कुराए। आनंद को ये बात जमी नहीं कि ये क्या चल रहा है, थक चुके हैं और एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे। उसके बाद में वहां से आगे बढ़ गए। 2 किलोमीटर शायद पार हो चुके थे। आनंद को और थकान हो रही थी। उसने फिर से कहा कि चलो रुक जाते हैं, पूछ लेते हैं किसी से कि और कितना जाना है। उन्होंने देखा कि बूढ़ी अम्मा सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांध के जा रही थी। उन अम्मा से पूछा कि माता जी गाँव कितनी दूर है। तो माता जी ने कहा, अरे आप आ ही तो गए हो, बस 2 किलोमीटर और बचा है, लगभग पहुंच ही गए आप, ज्यादा दूर नहीं है। जहाँ उन अम्मा ने कहा, भगवान गौतम बुद्ध उनको देख करके हल्के से हंस दिए। वो भी उनकी तरफ देख के हंस दी। अब की बार आनंद को और बुरा लगा कि ये क्या चल रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, चलते रहते हैं, पहुंच जाएंगे, बहुत ही पास में अब हम पहुंच जाएंगे। चलते रहे। शायद 2 किलोमीटर और आगे निकले थे, थक करके चूर हो गए थे। तभी उन्हें तीसरा आदमी दिखाई दिया। उस तीसरे आदमी से भी पूछा कि भाई साहब गांव कितनी दूर और है। उसने भी यही कहा, बस 2 किलोमीटर और बचा है, आप पहुंचने वाले हैं, चलते रहो, बस आने वाला है, शाम होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे। और ये कह करके वहां से वो इंसान चला गया। जब वो तीसरा वहां से चला गया तो आनंद ने जो झोला उठाया हुआ था उसे जमीन पे पटका और भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुदेव माफी चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आप कहते हैं कि आप उलूल जुलूल सवाल मत करिए, फालतू के सवालों से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप ये क्या रहे हैं। पहला वाला उसे देखा तो उसे मुस्कुराए, दूसरी वाली अम्मा को देख के आप हंसती है। हर कोई हमसे कह रहा है कि 2 किलोमीटर, वो गांव आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे उसका उत्तर जानना है और मुझसे अब चला नहीं जा रहा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जा, मुझे मालूम है कि गांव अगले 2 किलोमीटर के बाद भी नहीं आएगा। तुम्हें शायद याद नहीं, पर मैं इस जगह पर पहले भी आया हूँ और ये गांव 20 किलोमीटर है। जब पहले वाले व्यक्ति ने जो खेत में किसान काम कर रहा था उसने हमें बताया था कि 2 किलोमीटर बचा है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि दूर है और इसीलिए मैं उनको देख के मुस्कुराया। वो भी मुझे देख के मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ में आ गया कि हम दोनों का काम एक ही है, दूसरों को लगातार इंस्पायर करना है। पिछले इतने सालों से मैं लगातार लोगों से इंस्पिरेशनल ले रहा हूँ कि उन्हें आगे बढ़ाना, मंजिल पे आगे चलिए। दूसरी अम्मा जब मिली तो उन्हें भी चला कहा कि 2 किलोमीटर बस पहुंच ही गए हैं। उन्हें भी देख करके मैं हंस दिया, वो भी मुझे देख करके हंस दी कि वो भी हम समझ गई कि हमारा काम क्या है, लोगों को लगातार मोटिवेट करना। और तीसरा वाला जो मिला उसने भी यही कहा कि बस आप पहुंच ही गए, शाम होने से पहले पहुंच जाएंगे। हम सबका काम एक ही है, इसीलिए हम एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। मुझे गाँव मालूम है कि गाँव दूर है, मगर ये कहता कि 20 किलोमीटर चलना तो शायद नहीं चला जाता। इन 3 लोगों ने 2 करके 6 किलोमीटर पार करा दिया। 6 किलोमीटर की जर्नी तो हमने इन्हीं के भरोसे पार कर ली। मुझे मालूम है कि तुम थक चुके हो, ये बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे आराम करते, इसकी आज की रात हम यहीं आराम करते, कल हम सुबह फिर से चलेंगे। लेकिन याद रखना, दूसरों को लगातार मोटिवेट करना मत भूलना।
कहानी छोटी सी है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें डीमोटिवेट भी करते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको कैसे लोगों के साथ में रहना है और आपको कैसा बनना है। क्या आप भी वैसा बनना चाहते हैं कि ये कहे कि बहुत दूर है, तुमसे नहीं पहुंचा जाएगा, या आप ये कहना चाहते हैं कि बस पहुंच गए हो, थोड़ा सा और चलना है, मंजिल मिल जाएगी। चॉइस इज योर्स। मैं बस यही कहता हूँ, जिंदगी में मंजिल की तरफ दौड़ते चलिए, रुकिए मत, थकना इधर मना है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, कमेंट्स में मत बताइएगा, कमेंट्स में बोलिए।